ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के बेसिक कोर्स के टेस्ट के लिए टॉपिक है भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है। इस टॉपिक में हमने पिछले हफ्ते और इस हफ्ते मिलकर के जो बातें समझी है उस संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, परमपिता के 3 कर्तव्यों के लिए गीता में आया हुआ श्लोक बताना है। परमपिता के 3 कर्तव्यों के लिए श्लोक। फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? ओम शांति। रोल नंबर 20, 576। हाँ जी, बताइए श्लोक। हाँ, जो परम पिता का कर्तव्य है उसके लिए श्लोक है 13 अध्याय का 16। आदिव्यक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णुं प्रभविष्णु च। माने जब परम पिता परमात्मा से बात है तो अम, जो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना और विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा माने विनाश करते हैं। जो प्रभा विष्णु माने जो विष्णु के द्वारा पालना करते नहीं, प्रभा विष्णु माने जो उत्पत्ति करते हैं ब्रह्मा के द्वारा, और वशिष्णु माने शंकर के द्वारा विनाश करते हैं। और भूत भर्तृ माने जो प्राणियों का भरण पोषण करते हैं ठीक है। विष्णु के द्वारा। शिव और शंकर में अंतर है, ये टॉपिक हमने कल क्यों समझा था? क्योंकि भक्ति मार्ग में शंकर को ही शिव नाम देते हैं, तो इसीलिए मैंने हम लोगों को ये समझाने के लिए समझे कि शंकर अलग। हेलो। हेलो। हाँ जी, आवाज कट गया था, बताइए। हेलो, हाँ जी। इसलिए हम पहले भक्ति मार्ग में शंकर को शिव नाम देते हैं, लेकिन हम लोगों को ये समझाने के लिए समझ रहे थे कि शंकर अलग है, शिव अलग है। शिव तो भगवान है, शंकर देवता है। जो 33 करोड़ देवताओं में भी सर्वश्रेष्ठ देवता है, महान देवता है, जो बोलते हैं देव देव महादेव है। इसीलिए बोलते हैं ना शिवालय, लेकिन शंकरालय नहीं बोलते। बोलते शिवलिंग लेकिन शंकर लिंग नहीं बोलते। बोलते शिवरात्रि लेकिन शंकर रात्रि नहीं बोलते। बोलते नमः शिवाय लेकिन शंकर इसलिए बोलते। इसलिए हम लोगों को ये समझाएंगे महादेव जो शंकर को देखता है जो भगवान अलग है, इसलिए ये बातों को समझ रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिव शंकर अलग है और उनमें क्या क्या अंतर है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। शिव शंकर अलग है तो कैसे, और उनमें क्या क्या अंतर है। फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है, अपने फोन के माइक पर ध्यान दीजिए। एल से जिनका नाम शुरू हो रहा है माता जी, फोन अनम्यूट है आपका। हाँ जी। शिव और शंकर, प्रश्न क्या था दीदी? शिव और शंकर में अंतर है हाँ, और वो क्या अंतर है, दोनों शिव अलग है, ये कैसे बताएंगे, और अंतर। शिव और रोल शंकर नंबर में बताइए अंतर माता जी वन पहले। थ्री फोर एट नाइन पुनः वन। हाँ। हाँ जी। शिव और शंकर अलग अलग है क्योंकि शिव है कल्याणकारी, शंकर है विनाशकारी। शिवलिंग कहा जाता है, शंकर लिंग नहीं कहते।
शिवरात्रि कहते, शंकर रात्रि नहीं कहते, शिवालय कहते, शंकरालय नहीं कहते। ये अलग अलग है, लेकिन उनको ये क्यों मिला दिया? क्योंकि उन्होंने शिव की ऐसी तपस्या की पूरा, तो इसलिए उनको एक कर दिया, क्योंकि उसने शिव की सारी शक्ति अपने में समा लिया। तो इसलिए उसको एक, हम ज्ञान मार्ग में समझ सकते, लेकिन भक्ति मार्ग में नहीं समझते, सिर्फ बोल देते कि शिव शंकर एक है। तो शिव तो निराकार है और शंकर साकारी है। साकार माने शरीर से है। जो शिव है जन्म मरण से न्यारे है, और शंकर क्योंकि वो 33 करोड़ देवताओं में महादेव है, उनकी मृत्यु सब मतलब कोई देख नहीं पाते, लेकिन वो भी जन्म मरण के चक्र में आते हैं। हम ज्ञानी आत्मा को ही पता है, लेकिन अज्ञानियों को पता नहीं। हल्दे शंकर को अमरनाथ कह देते। कब वो अमर बनता है? जब संगम युग में शिव समान बन जाता है, अनिश्चय बुद्धि की मौत से मर जाता है, माने अनिश्चय उसको कभी नहीं आता, उसको तब अमर कहेंगे। लेकिन शंकर और शिव में अंतर है। और दीदी, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसके लिए श्लोक बताइए माता जी, कौन से श्लोक बता सकते? 9वां अध्याय का 4था और 7वां अध्याय का 12वां, 2 श्लोक। श्लोक बताइए। मया तम इदम सर्व जगत अवस्थमूर्तिना मत्तानि सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थितः। माने मेरी अव्यक्त स्थिति की निराकारी लिंग मूर्ति महादेव द्वारा ये सारा जड़ जंगम जगत माना विस्तृत हुआ है, सभी प्राणी समुदाय मेरे में स्थित है, किंतु मैं उन प्राणियों में सर्वव्यापी नहीं हूँ। माने 33 जो भी 500-700 करोड़ की आत्माएं, उनकी याद उन 33 करोड़ देवी मतलब सब मनुष्य मात्र के बुद्धि में उसकी याद समाई हुई है, लेकिन वो बीज किसी में समाया नहीं हो। मानी वो जो मनुष्य सृष्टि का बीज है ना, उसमें सारी दुनिया समाई, उनसे ही सारा जल जंगम माने सारा कल्पवृक्ष। अगर एक बीज नहीं बोया जाएगा तो इतने जैसे गेहूं बोले कोई भी फल नहीं आते ना, वैसे ही एक मनुष्य सृष्टि का बीज है, उसमें से सारी मनुष्य सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इसलिए उसकी सारी याद उसमें सारे मनुष्य मात्र समाये हुए हैं, लेकिन वो किसी में समाया नहीं हुआ। ठीक है माता जी। अगला प्रश्न है, परमपिता शिव शंकर के स्वरूप द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं, इसका प्रूफ क्या है? परमपिता हेलो शिव दीदी। शंकर, हाँ जी, रोल नंबर। 23658। हाँ जी। भगवान के लिए तो होते हैं ना, जन्म कर्म क्या में दिव्य, भगवान का जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है। लेकिन जब साकार तन में प्रवेश करते हैं, मना जैसे कोई भी प्रवेश करता है, जैसे भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश करती हैं तो गलत काम करती हैं, लेकिन भगवान जब प्रवेश करते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता है कि कब आया कब चला गया। और जिस मुकर्रर रथ में भगवान प्रवेश करते हैं उसी के द्वारा ही तो कर्म मना कर्म करते हैं। जैसे साकार तन में जब प्रवेश करते हैं, जब वो अपने शरीर को मना निराकारी बना लेता है, ऐसी स्थिति मना संपूर्ण जब ज्ञान को पूरा धारण कर लेता है, बाप समान बन जाता है। तो जिसकी यादगार में शिवलिंग दिखाई गई है, सोमनाथ के मंदिर में भी शिवलिंग पूजा के लिए रखा गया है, तो वो संपूर्ण की यादगार है। जब भगवान उस जब वो पूरा ज्ञान को परिपक्व स्थिति को पा लेता है, तब भगवान की ही यादगार में वो लिंग दिखाया गया है। वही परम पिता परमात्मा की ही यादगार है, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। 33 करोड़ देवताओं में न ब्रह्मा का न विष्णु का न किसी का नाम भगवान के साथ नहीं जोड़ा जाता है। सिर्फ इसे शंकर भोलेनाथ ही कहा जाता है। 3 देवों में माना त्रिलोकीनाथ ही है, जिसका नाम मतलब शंकर के साथ जोड़ा, शिव के साथ जोड़ा जाता है। तो वह उसी समय भगवान प्रत्यक्ष होते हैं, जब माना वो अपनी पूरी पढ़ाई को पूरा धारण कर लेता है। जैसे माता जी, कहते हैं ना, दूसरा गॉड प्रश्न, इज वन, गॉड का बच्चा। हाँ दीदी। ओम के बात को हमने क्यों समझा था?
ओम ओमकार, इस ओम टॉपिक को माना हमने क्यों समझा ओम था? माना ओम अक्षर माना तीन आत्माओं के मिक्स पार्ट को कहा जाता है ना। आ से ब्रह्मा, ऊ से विष्णु, मा से महेश। माना ओमकार भी कहा जाता है। माना ओम ओम अक्षर माना तीन आत्माओं का मिक्स पार्ट होगा ना। त्रिमूर्ति से भी कहा जाता है। ओमकारनाथ का मतलब? ओमकार माना ओमकार माना प्रकट रूप से जन्म लेने वाला ओमकार। ठीक है माता जी। अभी अगला प्रश्न है, एक एक टॉपिक बताने के लिए बताया जाएगा और उसी टॉपिक पर केवल आपको बताना है जो टॉपिक आपको बताने के लिए बोला जा रहा है। सबसे पहले तो भगवान सर्वव्यापी है, इस मान्यता का अर्थ क्या है? भगवान सर्वव्यापी है, इस मान्यता का अर्थ क्या है? फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। फोन अनम्यूट है नेपाल के माता जी आपका, रोल नंबर बताइए। हेलो। हाँ जी। ओम शान्ति बहिनी, मैले आजै खोलेको दिन पनि। ओम शान्ति। रोल रोल नंबर? नम्बर 8,964। हाँ जी। काठमाडौँ मधुबन। बस के पॉइंट के होगा? मतलब धेरै जन्म नहीं पॉइंट पड़ा। नहीं, सर्वव्यापी का चित्र, सर्वव्यापी है भगवान, इसका मतलब क्या? ये भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। भगवान एक व्यापी सर्वव्यापी मानते हैं ना लोग, इसका मतलब क्या है? सर्वव्यापी मतलब क्या? भक्ति मार्ग में दुनिया सब सर्वव्यापी मानते हैं, तो सर्वव्यापी नहीं है। भगवान से एक व्यापी होकर के आता है, एक व्यापी होता है, सर्वव्यापी नहीं है। बाप याद भगवान को याद सर्वव्यापी है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है। एक व्यापी होकर आता है, भारत में आता है भगवान। ठीक है, दूसरा सर्वव्यापी नहीं है, इसका प्रूफ क्या है? कोई भी एक प्रूफ बताइए। सर्वव्यापी नहीं है, भगवान एक व्यापी है। अब शिव शंकर एक है, बोला है शिव अलग है, शंकर अलग है। भगवान माता जी, सर्वव्यापी। हजुर बोल। प्रदर्शनी बुक का चित्र देखा है? नहीं देखा है बहिनी, म पढा लेखा पनि नहीं है। म त्यहाँ आज खोलेको धेरै जेलमा, आजै पहिलो दिन खोले आप ज्ञान में आए थे तो बेसिक कोर्स किया ना? किया था। अच्छा ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, जानवरों में भगवान व्यापी है या नहीं है? जानवरों में भगवान है? नहीं, जनावरमा नहीं है। भगवान तो मनुष्यमा आता है, प्रवेश तुम भने छ भगवान प्रवेश करने योग्य है। भगवान एक व्यापी होकर आता है, जनावरमा कुनै यहीमा नहीं आता है। भगवान लोग सर्वव्यापी गाय है। की पूजा करते हैं ना भगवान समझ के, वो ठीक नहीं है? ठीक नहीं है। लोग तो दुनिया जनावर को, पशु पंछी, दुनिया जनावर को सबको पूजा करते हैं, तो नहीं है। भगवान एक व्यापी होकर के मनुष्य तन में आका है। मनुष्य साधारण तन में आकर प्रवेश कर पाठ बजाता है। मनुष्य भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी होकर के आता है। शिव शंकर अलग है, शिव अलग है, शंकर अलग है। शिव देवादिदेव महादेव शंकर प्रवेश तुम भने शंकर में प्रवेश करके आता है भगवान। भगवान कौन है? भगवान तो भगवान तो मेरा नाम बिंदी है, मेरा नाम शिव, शिव का नाम है बिंदी है, मैं शिव है बोला है भगवान। अच्छा, रूप क्या है भगवान का? अब रूप तो अब बिंदी का क्या रूप है? रूप तो बिंदी है, तो वही कहाँ होगा रहते बिंदी। हैं भगवान? भगवान भारत में रहते हैं। भारत में कहाँ है बताइए।
भारत में उत्तर प्रदेश में रहते, उत्तर प्रदेश में भगवान रहते, भक्ति मार्ग में उत्तर में रहते बढ़िया छ। भगवान ठीक को है माता जी। प्यारी नगरी काशी बोला है भगवान। ठीक है माता जी, ओम शांति। पहले ओम शांति नाम ल, ओम शांति ठीक। हेलो आगे। हेलो हाँ जी, रोल हेलो नंबर बताइए। ओम शांति 22367 नगर मधुबन। माता जी बाबा बताइए, बोलते भगवान ना सर्वव्यापी है, इसका मतलब क्या? भगवान तो सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी कहाँ है। पहले हमें भगवान को जानना होगा। श्लोक में आधार में आया है भगवान उवाच उनका स्वरूप अणरणीय यश माता जी, मनुष्य हेलो। माता जी, आप अर्थात हिंदी समझते हैं क्या? हाँ हिंदी समझते हाँ हैं जी ना? हाँ जी ठीक है, हाँ तो जी प्रश्न ये थोड़ा सा। पूछा है माता जी, भगवान सर्वव्यापी है ऐसे लोग मानते हैं ना, तो सर्वव्यापी इसका मतलब क्या? भगवान तो सर्वव्यापी नहीं है, भगवान तो एक व्यापी है। हम जो पूछ रहे भगवान हैं उस बात को का उत्तर दीजिए आप। सर्वव्यापी इसका मतलब क्या है? सर्वव्यापी शब्द का अर्थ बताइए। सर्वव्यापी इस शब्द का अर्थ क्या है माता जी? सर्वव्यापी का अर्थ है तो भगवान को लोग कोने कोने की पूजा करते हैं, मानते हैं, किंतु भगवान तो सर्वव्यापी नहीं है, भगवान तो एक व्यापी है। भगवान को बोलते हैं प्रभु दर्शन दो, किंतु भगवान तो कहाँ पे है तो कोई तो पता नहीं ना। इसीलिए भगवान को सभी लोग ढूंढते हैं। तो भगवान को तो देवता नहीं कहते। भगवान तो अम, भगवान सर्वव्यापी बोलते कोई नहीं है। तो गीता में श्लोक आया है लता तो दीदी। बताते जाइए, आपको हेलो जो बात समझ में आई हुई है वो बताइए। नयागढ़ के माता जी, मैं हाँ हाँ, मैं इससे बताते जाइए। बताऊं जो भगवान जो आए ना नौ धारे 11 श्लोक में हम्म। मनुष्य तनु आश्रित माने साधारण तन में आधार आधार लेकर के भगवान आते हैं, मनुष्य तनु जन्म लेते हैं। जब गर्भ में जन्म लेते हैं सामान्य मनुष्य जन्म लेता है। काल चक्र चक्र दुखी दुनिया में छोड़ना वाला कोई होगा नहीं। इसीलिए परमपिता जब जन्म लेते हैं ये सृष्टि पर नर्क कार्य करने के लिए 4 अध्याय 9 अध्याय में जन्म कर्म में दिव्य जो जन्म लेते हैं कर्म विद्या दिव्य है। जन्म भी दिव्य कर्म भी दिव्य। उल्लेख 11 अध्याय 54 श्लोक में आया उल्लेख है मैं प्रवेश करने के लिए योग्य हूँ। अर्थात परम पिता साकार तन मनुष्य तन धारण धारी है, धारी में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करके सृष्टि ये सृष्टि परिवर्तन करते हैं। प्रश्न भी आता है परम पिता किस तन में प्रवेश करते हैं। इसीलिए उक्ति अनुसार भक्ति भक्ति अनुसार शास्त्र अनुसार त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। परम पिता शिव 3 मूर्ति का द्वारा अपना कार्य करते हैं। श्लोक में 13 अध्याय श्लोक में आया है ब्रह्मा विष्णु और शंकर द्वारा 3 कार्य करते हैं। क्योंकि नया सृष्टि कार्य जरूरी है, इसलिए पहले आसुरी दुनिया आसुरी विनाश असुरों को विनाश पहले से फिर नई सृष्टि का स्थापना उसका पालन भी जरूरी करते हैं। तो परम पिता स्थापना विनाश पालन ये 3 कर्तव्य के लिए 3 मूर्ति निमंत्रण बनी हुई है, जो शास्त्र में वर्णित हुई है। ब्रह्मा विष्णु और महेश अर्थात शंकर
परमपिता शिव ये तीन मूर्ति द्वारा कार्य करते हैं। किसका के लिए ये तीन मूर्ति कहा जाता है? ओम। ओम अर्थात ओम माने ब्रह्मा विष्णु और शंकर। दीदी माता जी, आपके पास बेसिक कोर्स का हेलो। किताब है अनूठी योजना का? हाँ जी। अनूठी योजना का किताब है ना आपके पास, जिसमें सारा बेसिक कोर्स बाबा हाँ का जी। दिया हाँ, हुआ है। उसमें सर्वव्यापी का चित्र दिया हुआ है, पता है ना आपको? हाँ जी। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इस चित्र में क्या क्या चित्र है बताइए। बता रहे दीदी। आगे के माता जी तब तक रोल नंबर बताइए। हाँ तब व्यक्ति हेलो। मन नहीं है जो यदा यदा इन धर्म से ग्लानि भवति भारत बोला है ना। आपको तो श्लोक जब पूछा ही नहीं। धर्म। अच्छा, हाँ, नहीं, बस आप क्या क्या चित्र है वो हेलो। बताइए हमें। आप हमें बस इतना बताइए आठ चित्र उसमें क्या क्या चित्र है। 8 चित्र था। हाँ, क्या क्या चित्र है वो चित्र बताइए, आपको क्या क्या पहचान में आ रहा है वो बताइए, चित्र बताइए, दुखी जल्दी दुखी बताइए चित्र। जब हाँ, मेडिकल दुखी व्यक्ति है। और हाँ, और अग्नि जो लोहा में अग्नि ढालते हैं और हाँ, तो उस अत्याचार एक मिनट और माता जी, दुराचार एक मिनट, जो लोहा और अग्नि का हाँ चित्र हाँ। है ना, उससे आप कैसे समझाएंगे हाँ भगवान जी। सर्वव्यापी नहीं है? वो चित्र क्यों दिया हुआ है सर्वव्यापी के बाद में? क्या समझाएंगे उस चित्र के इसमें आधार से चित्र बताइए। जो जब भगवान को नहीं पहुंचाते तो जो अग्नि रे जैसे लोहा ढालते जैसे तेज होता है ऐसे परिवर्तन करने के लिए हम सभी भगवान को चिन्हने के लिए पता चलता है। तो वही वही भगवान आप है। जिस मधुबन में जाते हैं वहाँ कोर्स नहीं सिखाया जा रहा है माता जी? आप वो सब तो मधुबन में सेवा में याद रहते नहीं हैं ना, रहता तो है। हाँ, हाँ हाँ। अब दीदी मेरा याद में मैं कुछ जितना पढ़ते ना मेरा याद नहीं आता। याद रखने की आवश्यकता बोली ही नहीं नहीं आता। है, देखिए, जरूरत ही नहीं है बोला इतना नहीं सब। आता। बोलना आ रहा है आपको, आप इतनी ज्यादा सारी सेवा बातें करते तो बताए। बोला नहीं आता। नहीं नहीं, आपको बोलना आ हम्म। रहा है माता जी। बस आप थोड़ा सा है ना एक काम कीजिए, जो भी चित्र है ना उस चित्र पे आप समझने का प्रयास कीजिए। आपको प्रश्न पूछने से आप क्या करते ठीक। हैं, जो आपने लिखा हुआ है आप सारा पढ़ के बता देते, आपको इसलिए बोलना नहीं आ रहा है। हाँ हाँ आप दीदी। सब कुछ बंद हाँ कीजिए दीदी। हाँ अपना, दीदी। आप समझिए मेरी बात को। हाँ आप सारा बंद कीजिए, सिर्फ हाँ चित्र जी। खुला रखिए। और फिर आप सोचिए आपके सामने कोई हाँ बैठा हुआ है, जिज्ञासु स्टूडेंट बैठा है, और आप उसे चित्र से समझा रहे हैं। हाँ ये सभी को आदत हो हाँ गई है जी। हाँ पढ़ के सुनाने की, इसीलिए कोर्स किसी को बताना नहीं आ रहा है। समस्या ये है सभी की, क्योंकि स्लाइड में हाँ देखते या तो हाँ जी। हाँ किताबों जी। में देख देख के सभी पढ़ लेते हैं। वास्तव में पढ़ के सुनाना कोई हाँ कोर्स नहीं है। समझ के आपने क्या, देखिए, हम्म, आपका रोल नंबर तो काफी पुराना है। ज्यादातर ये देखने में आता है कि हाँ जी। जिनका भी पुराना रोल नंबर है लेकिन बोलने में समस्या है। और समस्या इसलिए है क्योंकि सभी हम्म, पढ़ने के आदती हो चुके हैं। चित्र देखिए और हाँ जी। बताना हाँ जी। शुरू कीजिए, तभी आएगा। किसी ना किसी को, ज्ञान में चलने वाली हाँ जी। माताओं को ही सामने बिठा के सिर्फ चित्र से समझाइए। नहीं तो ये सब चित्र तो हमारा ज्ञान हाँ का बेसिक फाउंडेशन है, तो वो बातें तो बताना सभी को आना ही चाहिए। जो लोहा और अग्नि का हाँ जी। उदाहरण दिया है ना, लोहा, हाँ जी। आपको हम जो बोल रहे समझ में आ रहा है ना हिंदी? हाँ जी। हाँ जी। देखिए, लोहा और अग्नि का जो उदाहरण है ना वो इसीलिए दिया हुआ है, जैसे अग्नि में जब लोहा डालते हैं तो क्या होता है, लोहा पिघल जाता है ना, हाँ लाल हो जाता है। लाल हो जाता है। तो इसका मतलब आग का गुण लोहे ने क्या किया, ले लिया। सही है ना? हम्म,
समझ में आ रहा है नहीं बताइए? आप हाँ या ना बोलेंगे नहीं तो हाँ कैसे पता हाँ चलेगा? हाँ समझ में आया आपको? हाँ जी हाँ। जैसे हाँ अग्नि जी से लोहा गर्म हो जाता है, ऐसे ही अगर भगवान मनुष्यों के अंदर है तो भगवान के गुण भी सभी में दिखने चाहिए। बताइए क्या बताया हाँ। हमने? भगवान का गुण अग्नि जैसे अग्नि में लोहा डालते लाल हो जाता है, हाँ, इसमें मनुष्य शरीर में इसे गुण देखा जाता है। अगर भगवान अगर अगर भगवान अगर सभी में व्यापी होते तो भगवान के गुण भी सर्वव्यापी। इसी तरह सभी में दिखने में आने चाहिए। आप उड़िया में किसी से समझ लीजिएगा इस बात को, कोई भी आपको समझा हाँ देंगे। हाँ आप मधुबन में बहनों से हाँ जी पूछिए, हाँ। और अगली बार ये मैं चित्र आज पे सब टाइम आप में पढ़, बताऊंगी। आप मेरी बात समझिए। अगली बार आप कुछ भी पढ़ के हाँ नहीं जी बताएंगे, आप इस चित्र को देख के कोर्स बताएंगे अगले टेस्ट में। ठीक है ना? ठीक। हाँ ठीक है। ठीक, ठीक। याद तो रहता है, इंसान। लेकिन समस्या सभी की यही है कि सभी पढ़ने लगते हैं। कुछ भी पूछा प्रश्न तो जो लिखा हुआ है वो सारा पढ़ते हैं। अगर आप वही बात समझ के बताएंगे तो बहुत आसान है। ज्ञान बाबा ने बोला सहज राजयोग है, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। बस पढ़ने की जो आदत है सभी की, वो उसको साइड कीजिए। और जो आपने समझा है, अगर आपने 4 बातें समझी है तो आप उतना ही बताइए केवल। तो उसी से आपको हिम्मत आएगी समझ करके बोलने के लिए। आगे फोन अनम्यूट किया है। हेलो। रोल नंबर बताइए। ओम ओम शांति दीदी, रोल नंबर है 26643। 26643। मधुबन। हाँ जी। मधुबन। जम्मू दीदी। हाँ जी। हाँ जम्मू बताइए माता डिस्ट्रिक्ट जी, जम्मू। भगवान सर्वव्यापी है इसका मतलब क्या? दीदी इसका मतलब है कि भगवान को भक्तिमान लोग कन कन में समझे कि भगवान हर चीज में है। कन कन में बता दिया भगवान को कि पशु में, पक्षी में, जानवरों में। इसका मतलब कन कन में भगवान को दिखा दिया है, हर जगह भगवान है। ठीक है। अभी माता जी भगवान सर्वव्यापी नहीं है, ये जो चित्र है ना हमारा, जो बेसिक किताब जी में जी। बना हुआ है, जो प्रूफ में हम समझाते हाँ हैं, तो उसमें से कोई भी 2 चित्रों के बारे में आप समझाइए। संक्षेप में 3-4 वाक्यों हाँ में दीदी। ही हाँ कैसे समझाएंगे? हाँ हाँ दीदी। हाँ बताऊंगी। ये पहले तो उसमें दिखा है ना कि एक मरीज को बेड पे लेटाए हुए देखा है, वो बोल रहा है कि हे प्रभु, मेरे मुझे बचाओ, मेरी लाज रखो, मैं बीमार हूँ, मेरे को थोड़ा ठीक कर दो। अगर दीदी उसमें भगवान होता तो वो भगवान को क्यों याद करता? क्योंकि वो उसमें भगवान नहीं है, भगवान कहीं अलग जगह, भगवान अलग रूप है जो जिसको जो पुकार रहा है। और उसमें अग्नि दिखाई है ना, और लोहा तो अग्नि लाल हो रही है, तो इसका मतलब है कि जैसे लोहे को, अग्नि ने लोहे को भी लाल कर दिया। इसी बार बोला कि ज्ञान में ऐसे तरह मग्न होना है, भगवान को अपनी जो अग्नि में अपने आप को ऐसे तरह तल्लीन करना कि बाप के समान ही वो शंकर वाली आत्मा भी भगवान के समान ही बन जाती है। जैसे लोहा अग्नि को लाल कर देता है, वैसे हमें भी भगवान की तरह, जैसे भगवान जो गुण भगवान में है वो गुण हमें अपने अंदर भी धारण करने हैं। जो भगवान हमें सिरमा देते हैं वही गुण हमें अपने अंदर भी धारण करने हैं। और एक तरह लिखा है कि एक भक्त है, वो भगवान को पुकार रहा है कि हे प्रभु हमें दर्शन दो। अगर भगवान उसमें होते तो ये क्यों बोलते कि भगवान हमें दर्शन दो? क्योंकि भगवान अलग चीज है, इसलिए तो वो बोल रहा है। अगर भगवान सर्वव्यापी होता तो उसमें भी भगवान होता, और इसमें भगवान नहीं है तभी तो भगवान को पुकार रहा है ना। ऊपर हाथ करके बोला कि हे प्रभु मुझे दर्शन दो, क्योंकि इसमें भगवान नहीं है। ये भक्ति मार्ग वालों के लिए एक चित्र, भक्त समझाने के लिए अच्छा चित्र है कि आप लोग सर्वव्यापी बोलते हैं भगवान को। अगर ये भगवान सर्वव्यापी है तो ये ऐसे क्यों बोल रहा है कि भगवान मुझे दर्शन दो? और इसमें जो देखा लोहा और एक वो अग्नि चित्र का में लिखा है उदाहरण है ना माता जी, लोहा और अग्नि जी का जी उदाहरण, वो तो ठीक है, मूल्यों के हिसाब से आपने बताया भगवान के गुण हमें अपने अंदर धारण करने हैं। लेकिन वास्तव में वो जो जी। चित्र है वो खास इस हिसाब से वहां दिया है कि जहाँ गुण हम्म,
जहाँ गुणी होगा वहां उसका गुण दिखाई देगा। जैसे लोहे में, हाँ हाँ लोहे को अग्नि में डालते ही वो गर्म हो जाता है, तो अग्नि का गुण धारण जी करता है। ऐसे अगर मनुष्यों में भगवान होते तो हम सभी में ही भगवान के गुण नजर आते, लेकिन नहीं है भगवान सभी जी में, जी जी इसीलिए गुण किसी में भी नजर नहीं आते हैं। नहीं ठीक है माता जी। आते जी जी जी। ठीक है, वैसे आपने ठीक बताया बाकी सारी बातें। वो तो बस ये देखना है कि वो बेसिक चित्र बताना आ रहा है या नहीं। ठीक है माता जी। हाँ हाँ और दीदी, इसमें कोई दो भी तीन एक चित्र वो भी श्लोक बताए हैं। बताइए एक आप। बोला ना भाई भाई को ही काट रहा है, इसमें ये भी हाँ। बल्कि मारो वाले को ये भी हम बता सकते हैं कि आप लोग बोलते हैं कि भगवान स्वर्ग जाती है, अगर हर की इंसान में भगवान है तो भाई भाई को क्यों काट रहा है, ये भी बता सकते हैं ना हम। हाँ जी। अगर भाई दोनों सारा आत्मा में भगवान है तो भगवान किसी को काटता थोड़ी है, मारता थोड़ी है। ठीक है माता जी। हेलो। आगे अगला फोन ठीक है। अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। आगे अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। डायल नंबर से जो जुड़े हैं ध्यान दीजिए अपने फोन पे, 3-4 फोन अनम्यूट किए हुए हैं। अगला फोन हेलो। अनम्यूट है। हाँ जी, रोल नंबर। रोल नंबर नहीं है दीदी। हाँ जी। ठीक है माता हाँ जी, जी। बताइए आप चित्र पे। हाँ जी दीदी, जैसे कि ये बीमार आदमी लेटा हुआ है ना, ये कहता कि हरो, ये बीमार भगवान तेरे में मेरे में अगर धरती पे होते तो ये क्यों कहता कि प्रभु जी मेरे दुख हरो। अगर सभी में भगवान है तो ये खुद ही ने अपने बीमारी को ठीक कर लेता। जैसे कि ये बोल रहे हैं प्रभु जी दर्शन दो करताल बजाकर, जैसे कि साधु सन्यासी हैं पहले तो कहते हैं नेति नेति और हम ही भगवान है सत्संग करते हैं, और बाद में कहते हैं कि प्रभु जी दर्शन दो। अब दर्शन भगवान कहाँ से दे, जब खुद ही भगवान है तो खुद ही दर्शन कर ले, जब सबके अंदर भगवान है तो। इससे पता चलता है कि भगवान नहीं है धरती पर, ऊपर से आते हैं। जैसे भाई भाई की हत्या कर रहा है, भगवान तो ऐसे गुण नहीं सिखाता कि भाई भाई की हत्या करे, आपस में लड़ाई झगड़ा करे। और जैसे कि ये एक औरत की इज्जत लूट रहा है, ऐसे भी भगवान तो बुरे कार्य नहीं करने बताता, भगवान तो हिंसा नहीं सिखाता। और जैसे कि जानवर में दिखाया है, जानवर दिखाए हैं, भगवान मनुष्य को भी मनुष्य का जन्म मिल जाता है, क्या इतने ऊंचे भगवान को जानवर का जन्म मिलेगा। और अगर जानवर में भगवान आ भी गए तो उनकी भाषा को हम कैसे समझ पाएंगे। और जैसे कि लोहे को अग्नि में डाल रहे हैं तो अग्नि का गुण लोहे में आ गया। अब भगवान के भी गुण हमारे अंदर दिखने में आने चाहिए। अगर हमारे अंदर भगवान है, सबके अंदर भगवान है, तो हमारे अंदर तो गुण नहीं दिखने में आते इतने। और जैसे कि ये गीता पाठी है, यदा यदा कहा है धर्मस्य, तो भगवान कहते हैं जब अधर्म बढ़ जाता है ना और धर्म की गलानी होती है तब मैं आता हूँ। परित्रणाय साधुनां विनाशाय दुष्कृतां, मैं साधु सन्यासियों की रक्षा के लिए और संतों की रक्षा के लिए आता हूँ, दुराचारियों के विनाश के लिए इस धरती पर संगम युग में आता हूँ। माता जी कोई हेलो भी श्लोक बताइए, या दीदी। रामायण में आया हुआ उल्लेख बताइए जिससे स्पष्ट कर सकते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। क्या बताया हुआ है रामायण में? ठीक है। राम कलप कलप दीदी, रामायण में तो कहते हैं ना कलप कलप लगी प्रभु अवतारा, हाँ। और चंदन भी रघुवीरा, वो दर्द हुए। अब ध्यान नहीं आ रहा दीदी, बाबा मुरलियों में बोलते हैं ना कि घाव हमें वो तो लगे अलग और प्रसंग दर्द हो गया रघुवीर माता को। जी, और रघुवीर घाव वो बात ही अलग हो गई। यहाँ बस कल्प कल्प लगे चंदन प्रभु अवतारा, मतलब कल्प कल्प भगवान आते हैं, आते हैं इसका मतलब ही इस सृष्टि पर नहीं है। भगवान नहीं है, ठीक है ये माता जी। सर्वव्यापी के लिए दीदी 7 का 12 आया है। ठीक है माता जी। आगे फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए अपना। आगे अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए।
हेलो। हाँ जी, 28 आवाज कट गया था, फिर से बताइए नंबर। 3028 हाँ जी, जलगांव मधुबन। हाँ जी, बताइए। सर्व बताना है। हाँ जी, सर्वव्यापी भगवान को मानते हैं, कण कण में है और जर्रे जर्रे में सब तरफ मानते हैं। क्योंकि जो हम जिसके ऊपर भरोसा करते थे, हमारे साधु संत महात्माएं, उन्होंने 10वें जो अपना अध्याय है गीता का, उसके अध्याय में जो बताया कि विभूति योग है ना, तो विभूति में जो बताया है कि मैं पहाड़ों में सावर इसमें हिमालय हूँ, या तो फिर जो भी बड़े नदियाँ है तो नदी में गंगा हूँ, ऐसा जो बताया है, इसी कारण हमने जर्रे जर्रे में भगवान को मान लिया, सर्वव्यापी मान लिया। लेकिन भगवान तो बोलते हैं कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं प्रवेश करने योग्य, इसलिए 11 के 54 में बताया कि प्रवेश टू, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। और बताते हैं कि जब जब इस धरती के ऊपर ग्लानि होती है, तब मैं आता हूँ, आकर के अपना नया धर्म स्थापन करता हूँ और पवित्र साधु महात्मा जो होते हैं उनकी रक्षा करता हूँ। भगवान ने अपना स्पेशल एक निवास स्थान बता दिया है। उसको गीता में 15 के 6 में बताया कि न तद भाषे सूर्यो शशांको न पावक यद्यत्वा निर्वंते तद धाम परम मम। माना मैं परम धाम में रहता हूँ, और जब इस धरती पर धर्म ग्लानि होती है तब मैं भारत में मैं भारत में आता हूँ, आकर के नए धर्म की स्थापना करता हूँ, ऐसा बता दी। और बताना बहन जी। भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो ये मान्यता निर्माण होने का कारण क्या है? इसका वास्तविक अर्थ क्या है? श्लोक के द्वारा बताइए। सर्व माना भगवान सर्वव्यापी नहीं का बताना है क्या? भगवान सर्वव्यापी नहीं है, ये बात तो हमने समझी। हाँ तो जी। फिर ये मान्यता क्यों शुरू हुई? इसका वास्तविक रहस्य क्या है? जो मैंने बताया ना कि जो साधु संत महात्माएं हैं, उन्होंने जो गीता का 10वां अध्याय विभूति योग, हम्म, माना भगवान की शक्ति है, जो याद की द्वारा जो शक्ति मिलती है आत्माओं को, वो हम्म, वो आत्मा में वो शक्ति भर जाती है। और वो शक्ति के आधार से वो भगवान के जो ताकत है वो अपनी शक्ति से दिखाते हैं। तो लोग वो समझ लेते हैं कि जो ये जो शक्ति दिखा रहा है इसमें ये ताकत है, उसको देने वाले जो भगवान है, उसको वो भूल जाते हैं, जिसको जिसके द्वारा जो ज्ञान मिलता है। जैसे अभी भक्ति मार्ग में जो साधु संत महात्माएं हो रहे हैं, अभी रामदेव जी बाबा है, या तो फिर आसाराम बापू है, या तो फिर ये साईं बाबा है, जो भी है, वो सब उनसे ही शक्ति ली ना, जब संगम युग में। तो जब वो अपना ये दिखाते करिश्मा, तो उसी को भगवान मान लेते हैं। लेकिन जो बताने वाला वो कभी कहता नहीं कि मैं भगवान हूँ, लेकिन लोग समझ लेते हैं कि ये यही भगवान है। और इसके अगर अपना को बताना है उनको भगवान सर्वव्यापी नहीं है, तो इसके लिए एक चौथे अध्याय का 7वां श्लोक है, जिसमें बताते हैं कि मैं भारत में आता हूँ, कब आता हूँ, तो जब धर्म ग्लानि होती है। और भगवान का रहने का स्थान बताया स्पेशली कि वो परम धाम में रहते। परम धाम का है कि वो जो सूर्य के तारांगन जो है उनके पार पलिकल रहते हैं, ऐसे बताते हैं ना। और ठीक है, बताना है। ठीक है। ओम शांति। अगला फोन अनम्यूट है। रोल नंबर बताइए। हेलो, रोल नंबर बताइए। 16147। हेलो। हाँ माता जी। हाँ, ये कोर्स एक बताना है ना, व्यापी है। बेसिक कोर्स तीसरे एक दिनों का। व्यापी। एक व्यापी का परिचय हाँ, कैसे देंगे बताइए। अच्छा। भगवान सर्वव्यापी की मान्यता माने खारिज होने के बाद एक व्यापी कहाँ है, तो उसके लिए तो पहले ये बताना पड़ेगा ना ये गलत फहमियां क्यों हुई। हम्म, हाँ, वहां से तो भगवान बताइए। सर्वव्यापी नहीं है माने हम सब में नहीं है, तो फिर ये जो गलत फहमियां कहाँ से हो गई। तो जब पहले द्वापर युग से जब ये व्यास मुनि ये जो भगवान को ढूंढे, लेकिन भगवान कहीं भी नहीं मिला,
तो उन्होंने नेति नेति कहना शुरू कर दिया और नेति नेति कहकर शिवोहम कर दिए, इसलिए भगवान को सर्वव्यापी की मान्यता हो गई। लेकिन भगवान तो हम सब में नहीं है, क्योंकि देखिए अगर हम सब में भगवान होते तो माने आज इसमें क्राइम अत्याचार नहीं होता, जैसे यहाँ चित्र में दिखाया है, भाई भाई को मार रहा है और ये कन्या माताओं के साथ दुराचार हो रहा है, ऐसे तो ये तो भगवान के गुण नहीं है। भगवान को तो हम गुणों का सागर कहते हैं। और यहाँ जो बीमार व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति भी शिवोहम कह रहा है, लेकिन गीता में तो आया हुआ है अहम औषधिम, माने भगवान हम में नहीं है। अगर भगवान हमें होता तो वो स्वयं ही भगवान ही औषधि है, तो उसको अलग से औषधि या दुखारो प्रभु जी कहने की जरूरत नहीं होती। और ये जो यहाँ जो साधु महाराज है वो तो माने जब कीर्तन करते हैं तो भगवान सर्वव्यापी कह देते हैं, लेकिन जब खुद भजन करते हैं तो दर्शन दो प्रभु जी। अरे भगवान आप में ही है तो दर्शन कहाँ से देंगे? इसलिए भगवान हम सब में नहीं है। जैसे कहते हैं सुअर अवतार, सांप अवतार, कुत्ते में भगवान है, लेकिन जानवरों में भगवान नहीं होता है। सांप या सुअर ये तो दुखदाई प्राणी है, और ये दुखदाई प्राणी है तो ये तो दुख देने के निमित्त बनते हैं। और भगवान को तो हम गुणों का सागर माने सुखदाई कहते हैं, इसलिए जानवरों में भगवान नहीं है। और कुत्ते में भगवान होता है तो वही कुत्ता अगर हमारे घर में आकर खाने में अगर मुंह डालते तो हम तुरंत लकड़ी उठाकर उसको मारना शुरू करते। अगर कुत्ते में भगवान होता तो फिर उसकी तो हम उसको तो और खाना खिलाना चाहिए। इसका ही मतलब भगवान हम सब जानवरों में नहीं है, भगवान एक अलग चीज है। इसलिए भगवान के गुण अगर हम सब में भगवान होता तो जैसे यहाँ लोहार जो है लोहे को गर्म कर रहा है तो वो अग्नि का गुण धारण कर लेता है, लाल हो जाता है। तो ऐसे ही भगवान अगर हम सब में होता तो उनके गुण हम सब में दिखाई देना चाहिए, लेकिन भगवान तो हम सब में नहीं है। तो हम सब में नहीं है माने भगवान इस सृष्टि पर जब भी आता है तब एक व्यापी बनकर आता है। तो वो एक कौन है उसे हमें जानना है, लेकिन वो उसकी पहचान तो हमें कौन देगा? कोई ये ऋषि मुनि साधु संत महात्माएं तो नहीं दे सकते। इसलिए वो भगवान जो है वो परम धाम वासी है, और उस परम धाम की मान्यता हर धर्म में है। और उसी परम धाम से भगवान इस सृष्टि पर आता है। तो वो गीता में बोल रहे भगवान कहाँ का निवासी, उसके लिए बोला है न तत भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ति तत धामम परमम मम। माने मैं ऐसे धाम का रहने वाला हूँ जहाँ चांद सूर्य का भी प्रकाश नहीं पहुँचता। और उसका स्वरूप है तो गीता में बताया अनुरियान स्मरण स्मरते, माने अति सूक्ष्म है। और फिर ये वो जब सृष्टि पर आता है तो प्रवेश तुम माने मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। और किसका आधार लेता है? जैसे भूत प्रेत वाली आत्माएं प्रवेश करती है ऐसे ही भगवान भी प्रवेश करते हैं। तो वो किसका आधार लेते हैं? तो मानुषिम तनुआश्रितम बोला है, माने मनुष्य का आधार लेता है। तो उस मनुष्य को पहचानने के लिए गीता में बोला है दिव्यम ददामि ते चक्षु, माने जब हमें दिव्य चक्षु मिलते हैं। दिव्य चक्षु माने कोई इन आंखों की बात नहीं है, वो जो हेलो, हाँ जी। हाँ, इन आंखों की बात नहीं है। वो जो आंखें माने कोई चर्म आंखें नहीं, वो तो बुद्धि की तीसरी नेत्र है। तो तीसरा नेत्र जो किसको दिखाया है? तो शंकर को। शंकर का तीसरा नेत्र माने हम समझ लेते हैं शंकर कोई ऐसे त्रिनेत्री भगवान देवता हुए है, लेकिन त्रिनेत्री माने वो शिव नेत्र है, उसको खड़ा हुआ दिखाते हैं। ऐसे ही कोई अपने आंखों की बात नहीं, वही शिव उनमें प्रवेश कर उनके द्वारा एक ज्ञान सुना रहे, क्योंकि शिव तो निराकार है। निराकार कैसे ज्ञान? भगवान तो निराकार है, अव्यक्त है, अजन्मा है, लेकिन वो कैसे ज्ञान सुनाएंगे? उसके लिए उनको साकार का आधार लेना पड़ता है। तो वही शंकर द्वारा इस सृष्टि पे माने वो त्रिनेत्री है तो त्रिकालदर्शी बनाते हैं, और हम सबको भी उनके द्वारा ही ये ज्ञान सुना रहे। इसलिए भगवान शिव शंकर में ही आते हैं, क्योंकि शंकर भगवान जब भी आते तीन मूर्तियों के, त्रिमूर्ति शिव कहा है, लेकिन तीनों में ऊंच ते ऊंच कौन है? वो बड़ा बच्चा शंकर, वही
जो है शिव समान बन जाता है, उसको ही याद से तल्लीन होते हुए निराकारी स्टेज दिखाइए, और जब वो ऐसी स्टेज बना लेता है तब का ही गायन है शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया है। इससे ही भगवान का एक व्यक्ति स्वरूप जो है वो शंकर को हम साबित कर सकते हैं। ठीक है माता जी। हेलो, हाँ ठीक है माता जी। ओम शांति। लिंक सही है या कहीं हाँ आगे हाँ पीछे? जी, नहीं ठीक है माता जी। ज्ञान तो ऐसे है कहीं से ओम भी शांति। कोई बात बता सकते हैं, मेन तो है सारी बातें आनी चाहिए। आगे पीछे कोई भी बात बता सकते हैं, हाँ उसमें कोई ये नहीं। ठीक है, आगे। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, इसी टॉपिक को बताना है, भगवान एक व्यापी कहाँ है। हाँ। हम तो जानते हैं भगवान के लिए गाते भी है, ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा धाम और ऊंचा तेरा काम। तो जरूर भगवान ऊंचे ते ऊंच में ही होगा और ऊंचे ते ऊंच में ही आएंगे, क्योंकि भगवान तो निराकार है। सब जानते हैं, सभी शास्त्र में तो यही लिखा है, भगवान निराकार है, ऊपर वाला है। और निराकार ऐसा है कि उसका भी रूप है, नाम रूप सब कुछ है। अजन्मा है, अगर्भा है, अजनी संभूता, ये सब हम जानते हैं। जैसे कि 13 की 17 अध्याय में बोला है, 13 अध्याय की 17 नंबर श्लोक में बोला है, भगवान ज्योति स्वरूप है। निराकार मत मतलब ज्योति स्वरूप है। अम, अ, और वो वो एक व्यापी होकर के ही संसार में आते हैं, सारे संसार को, सभी प्राणियों को उद्धार करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। तो वो उनको तो साकार शरीर में आना पड़ेगा। तो वो साकार शरीर, वो इसलिए ऊंचे ते ऊंचा त्रिमूर्ति भी गाया गाया जाता है। जैसे कि हमारा राष्ट्रीय झंडा में दिखाते हैं, 3 कपड़े वाली ऊंचे ते ऊंचे स्थान पर लगाया जाता है। वो तो 3 मूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो ये 3 मूर्तियों में से तो आत्म भगवान प्रत्येक होंगे संसार में, लेकिन 3 मूर्ति जो हम गाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनमें तो देखना पड़ेगा कि जे सबसे ऊंचा पाठधारी कौन है। तो शंकर के लिए तो गायन है, और शंकर को अब शिव के साथ जोड़ा जाता है। तो भला 3 ही मूर्ति में आ सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप में एक में प्रत्यक्ष होते होते हैं भगवान संसार में, जो निराकार स्टेज में रहने वाला है। अपनी अपनी तीव्र पुरुषार्थ और अपनी स्व स्थिति के आधार पर वही निमित्त बनता है सारी विश्व में परमात्मा निराकार शिव को प्रत्यक्ष करने के लिए। इसलिए शंकर का नाम को शिव के साथ जोड़ा जाता है, शिव शंकर भोलेनाथ, भोले वाला। और शिव के साथ ब्रह्मा का नाम नहीं जोड़ा जाता है, विष्णु का नाम या पार्वती का नाम नहीं जोड़ा जाता है। इसीलिए हम ये प्रूफ दे सकते हैं गीता के आधार पर भी, और ये तर्क के आधार पर भी हम प्रूफ दे सकते हैं कि भगवान एक व्यापी है, एक में मुकर रूप में आते हैं और सबका कल्याण करते हैं, सबको सुखी बना करके जाते हैं। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है, भगवान को सर्वव्यापी मानने से क्या नुकसान होता है और एक व्यापी को मानना क्यों जरूरी है। कौन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। हेलो, कौन अनम्यूट है? हाँ जी, रोल नंबर। 22168। हाँ जी, बताइए। भगवान को एक व्यापी सर्वव्यापी मानने से बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि वो भाई भाई से लड़ाई होते हैं, और समाज में जो समाज में जो दूषण हुआ है, वो भगवान को एक व्यापी मानने से ही हुआ है। और सर्वव्यापी मानने से भगवान को दूषण हुआ है। सर्वव्यापी मानने से ही हुआ है।
और भगवान को एक व्यापी मानने से और भगवान को सर्वव्यापी मानने से हमारा सब अनाथ हो गया है, सब अनाथ ऑर्फन बन गया है। और समाज में प्रदूषण हो गया है। इसको दूर करने के लिए भगवान को एक व्यापी मानना है, क्योंकि ओंकारनाथ महादेव को ही कहते हैं, जो आ उ म ये तीनों का जो सम्मिलित जो तीन मूर्तियों का जो सम्मिलित जो मूर्ति है वो महादेव है, वो शंकर ही महादेव बनते हैं। और शंकर द्वारा ही भगवान प्रत्यक्ष होते हैं, क्योंकि शंकर ही एकमात्र शिव का स्वरूप है। और सबसे पहले 500-700 करोड़ में सबसे पहले शंकर आत्मा ही शिव के साथ मिलन मनाया और आत्मिक स्थिति में गया, सबसे पहले 5 दिसंबर 1969। इसीलिए भगवान एक व्यापी होके, शंकर व्यापी होके ही प्रत्यक्ष होते हैं। और गीता में भी आया है, जो प्रवेष्टुम अर्थात मैं प्रवेश कर सकता हूँ। 11 चैप्टर का 54 श्लोक, भक्तया तु अनन्या सबको अहं एवं हेलो, आगे अगला फोन अनम्यूट है। इसी प्रश्न का उत्तर बताइए, सर्वव्यापी मानने से क्या नुकसान होता है? ओम शांति। ओम शांति। सर्वव्यापी से समझने से क्या नुकसान होता है? तो जैसे कि पिता और भाई बंधु जो भी और संबंध होते हैं उनको ही हम पिता समझ ले। पिता से पूरा हमारा जो लगाव होता है, जो हमें प्राप्ति होती है, वो और भाई बंधुओं से नहीं हो पाती है, क्योंकि भाई बंधु को जितना ईश्वर पिता से मिला है उसी में से आधा करेंगे ना, आधा करेंगे या परसेंटेज में करेंगे। तो ये हमें प्राप्तियां क्या होती है? सुख और शांति। सारी दुनिया सुख और शांति के लिए, प्राप्ति के लिए भाग रही है। तो शांति देवा क्या है? पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि शांति हमें प्राप्त किससे होती है। तो सब एक छोटे रूप में हम बता रहे हैं सिर्फ, कि जहाँ ज्ञान होता है, सच्चाई होती है, वहाँ हमारे मन में जो विचलन की शक्ति, जो विचलन जो होता है ना, इधर उधर भटकने की जो होती है, एकाग्रता भंग होती है। और मेरी सारी शक्तियां, अनेक प्रकार की शक्तियां बताया है, तो अनेकों प्रकार की शक्तियों का क्षरण बंद हो जाता है। तो एक तो हम छरित होते रहते हैं, दूसरा अनेकों को अगर बाप बना लिया है तो उसके पास जो कुछ प्राप्त है वही हमें मिलेगा, और जब उसको गिरावट आएगी तो हमें गिरना पड़ता है। तो जिस जिस धर्म में हम कन्वर्ट होते जाते हैं, जब उसका पराभव होता है तो मेरा भी पराभव निश्चित ही निश्चित है। अब उससे भी ज्यादा पराभव निश्चित हो जाता है। एक ही है जो पराभव से, ऊंचा और नीचा से हमेशा परे रहते हैं। तो एवर प्योर जो है, जो सभी विश्व के लिए कहते हैं, उसमें से पूरा ही निकाल लो तो कभी भी वो छरित नहीं होता है। एक है तो उस जिसके पास हमें हमेशा भरपाई, जहां कमताई होने का सवाल ही नहीं होता है, जहां हमेशा जिसको संपूर्ण है, जैसे हम बीजगणित के सवाल में भी लगाते हैं, पूरा एक मानते हैं, उसी से हम फ्रैक्शन करते जाते हैं। तो मीडिया मोड और मीन्स का एक मेथड होता है, बाहर की दुनिया में पढ़ाते हैं। तो मीडिया मोड और मीन्स तीन होते हैं, जैसे पितामह, पिता और बच्चे। तो तीनों की कैटेगरी अलग है। बाबा से पिता पैदा होता है और पिता से बच्चे पैदा होते हैं। तो बच्चे तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन बाबा और पिता तो एक ही होगा ना। बाकी सारे लोग जितने भी श्लोक के माध्यम से जो भी ज्ञान पढ़ाते हैं, मेरा शॉर्ट आंसर है, 2 सेकंड का ये है।
तो मीडिया को अब आप समझ लेना, मोड को मतलब जो ओरिजिनेटिव है उसको ओम शांति समझ दीदी। लेना। ओम शांति। ठीक है माता। ओम शांति। हाँ, ओम शांति माता जी। माता जी आप बताइए, भगवान को सर्वव्यापी मानने से क्या नुकसान होता है? भगवान को सर्वव्यापी मानने से मानने से सब बुद्धि भटकती है, एक में बुद्धि नहीं रहती। मनुष्य को ही कोई सहारा चाहिए था, तो सब अपना अपना श्रद्धा का स्थान बनाया, अपनी तरफ पिता को ही भगवान मानने लगे। शांति सब चाहते हैं, परंतु अशांति बढ़ रही है, तो शांति के लिए एक व्यापी को जानना है, जानकर पहचानना है, मानना है। तो एक में रहेंगे तो शांति होगी, शांति मिलेगी सबको। सर्वव्यापी मानने से कोई की बुद्धि एक में नहीं रहती, बुद्धि भटकती है। यही है दीदी। और एक व्यापी को मानने से क्या फायदा होगा? एक व्यापी को मानने से सब फायदा होगा, सब सुख शांति मिलेंगे। एक को मानने से भगवान से प्राप्ति होगी, भगवान से सबको सुख शांति मिलेगा। ठीक है माता जी। जी अभी फोन अनम्यूट किया जाएगा। टोटल पूरे सर्वव्यापी के चित्र में, और अभी जो हम एक व्यापी की बात को समझ रहे, तो टोटल चित्र में आपको अगर कोई भी श्लोक याद है जो आप बिना देखे बता सकते हैं, तो किस टॉपिक में हमने उस श्लोक को समझा है, वो टॉपिक और टॉपिक मतलब एक वाक्य में बताइए। जैसे कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, तो इसमें भगवान इस सृष्टि पर पहले से मौजूद नहीं है। इसके लिए जैसे गीता का 4थे अध्याय का 7वां 8वां श्लोक हमने देखा था, जिसमें ये बात आई है कि मैं इस सृष्टि पर आता हूँ मतलब पहले से मौजूद नहीं है। तो इस तरह से टोटल सर्वव्यापी के चित्र में जितने भी श्लोक है, कोई भी श्लोक आप बताइए जो आपको याद है, 1 या 2 श्लोक बताइए, और किस टॉपिक संबंधित आपने वो श्लोक को चुना है वो बताना होगा। तो केवल 1 या 2 श्लोक, ताकि ज्यादा लोगों से पूछ सके, इसलिए लंबा समय नहीं लगाइए। फोन अनम्यूट है। 17605 जबलपुर। जी बहन जी। हाँ बहन जी, जैसे इसमें बताया है ये चित्र में कि जो अग्नि है तो इसमें लोहा डाला गया तो लाल हो गया, मतलब अग्नि का गुण उसमें आ गया है। तो इसमें ऐसा तो कोई नहीं है मतलब धरती पे कि भगवान जैसा हो, भगवान तो एक ही गया हुआ है। तो भगवान जैसे अगर जो सभी होते तो उनमें तो भगवान के गुण होने चाहिए माता जी ना। केवल श्लोक बताना है, श्लोक सिर्फ। ये प्रश्न अभी श्लोक संबंधित है। टोटल तो सर्वव्यापी के चित्र में से जो भी श्लोक याद है वो श्लोक बताइए। तो उसमें सर्वव्यापी का बहन जी ये भी आ सकता है कि 11वें का 54 भी आ सकता है, प्रवेश टुम की मतलब मैं प्रवेश करता हूँ, तो प्रवेश करके ही जन्म लेता हूँ ना, तो अ, सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ। और 4 का 6 में भी आया है कि मैं आत्मशक्ति से जन्म लेता हूँ, तो मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ जब आत्मशक्ति से जन्म लेता हूँ, मतलब मैं यहाँ हूँ ही नहीं। ठीक है। तो इसमें लागू हो सकता है बहन जी ये। हेलो ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलिए दीदी। प्रश्न तो सभी को टोटल बता दिया। हाँ सर्वव्यापी के दीदी। चित्र में से टोटल कोई भी 1 श्लोक या 2 श्लोक जो याद है वो बताना है बिना देखे। हाँ दीदी, तो सर्वव्यापी ने एक व्यापी में के तो कभी आता वही बोलना दीदी। 7 8 सिर्फ श्लोक, अवजानन्ति कोई भी महामूढ़ा। श्लोक बताइए जो भी हाँ याद है दीदी। आपको। हाँ दीदी। 9वें अध्याय में दूसरा श्लोक है, राज्य विद्या राज्य गोयम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष वागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। माना भगवान तो आता है तो ज्ञान श्रेष्ठ श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं। तो राज विद्या है, राजाओं का गुह्य अर्थ भी है, पवित्र भी है, उत्तम भी है, और धारण करने में अनुकूल भी है, और इसको सहज पालना कर सकते हैं। तो ये भी आता है। माना भगवान सर्वव्यापी का नहीं है। जब भगवान साक्षात्कार आता है तो कार्य यह है कि भगवान
सर्वव्यापी नहीं एक व्यापी है। तो प्रत्यक्षता रूप से उनको हमें प्रश्नार्थ करके पूछ सकते हैं। और 9वें अध्याय में चौथा भी आता है, मया तथा इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न च हम तेषु अवस्थिता। माना भगवान जो अव्यक्त मूर्ति के द्वारा सारा सृष्टि का उत्पत्ति होता है, उनके द्वारा ही उनमें ही स्थित होते हैं। तो सभी उनमें स्थित होते हैं, लेकिन भगवान सर्वव्यापी तो नहीं है। ये श्लोक ठीक भी है आता मैम, ठीक ओम है। शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी दीदी। जो 4 का 7वां भी है, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भक्ति भारत उभ्याथानम धर्मस्य उभ्याथान धर्मस्य आत्मा नाम सिद्धाद्यम। दूसरा श्लोक है 7 पवित्राणाम साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और 9 का वो भी है कि अभिजनाति माम मूढ़ा मनुष्य तो नक्षितम परम भाम अजानत माम भूत भयेश्वरम। और 9 का 4 भी है मिया तत्वम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मथानि सर्वभूतानि नाच हम तेषु ते मयि। ठीक है और माता, श्लोक का 4 उच्चारण थोड़ा सा ठीक कीजिएगा, थोड़ी गलतियां हुई है उच्चारण में। ठीक है दीदी। ठीक है माता। ओम आगे। शांति। ओम शांति। 28-319। हाँ, वो जो गीता में बोला है ना, अवजानन्ति मांग मूढ़ा मानसी तनु आश्रितम, अर्थात मैं साधारण मनुष्य तन का आश्रय लेकर आता हूँ, पहले से नहीं हूँ, इसीलिए तन का आश्रय लेता हूँ। फिर भी मनुष्य तन, क्योंकि मनुष्य सब प्राणियों से श्रेष्ठ बुद्धि होता है मनुष्य का। और ये भी बोला है जन्म कर्म च में दिव्यम, अर्थात मेरा जन्म और कर्म वो दिव्य है। और बोलो। ठीक है। आगे फोन अनम्यूट है। डायल नंबर से जो जुड़े हैं फोन अनम्यूट है। हेलो रोल नंबर। हेलो। हाँ जी, ओम शांति। 23 रोल 7 नंबर। 23 7 98 23 7 98 वृंदावन मधुबन। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 माता जी आप श्लोक सुनाइए हेलो अगर आते हैं तो। हेलो माता जी, हेलो। हेलो। श्लोक सुना। और 7 8 काट 3 दिया। हाँ, यहाँ जो दिखाया गया एक चित्र है सर्वव्यापी की चित्र में, प्रभु मुझे दर्शन दो। मतलब उस चित्र के आधार पर हम ये शुल्क ले सकते हैं कि एवं यथत यथात्या एवं यतत यथात्य तुम आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यम परमेश्वर पुरुषोत्तम। दूसरा एक शुल्क ले सकते हैं 11:4 का, मन्यस्य यदि तत्सकयं मया दृष्टो इति प्रभु युगेश्वरस्य ततो में तुम दर्शय आत्मानं अव्ययम। 11 का 8 भी ले सकते हैं, न तुम आम शक्य से दृष्टु एन सुचिक्षुषा दिव्य ददामि ते चक्षु पश्चिमे युगमेश्वरम। मतलब भगवान को, यदि भगवान सर्वव्यापी होते हैं तो फिर बुलाने को या चिल्लाने को क्यों जरूरत पड़ती है? तो इससे स्पष्ट होता है कि भगवान सर्वव्यापक नहीं है। हेलो। हाँ जी, ठीक है। आगे चंडीगढ़ के माता जी आप बताइए। हाँ दीदी, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संभवामि युगे युगे अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम् अवजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। ये पूरे तो यही आते हैं, थोड़ा थोड़ा छात्र। ठीक है माता जी। भगवान
कि याद सभी में व्यापी है, इसका श्लोक याद है? ये श्लोक तो कम आते हैं, हिंदी में बता सकते। ठीक है माताजी। आगे फोन अनम्यूट है। लातूर के माताजी फोन अनम्यूट है। हेलो हेलो ओम शांति। शांति रोल दीदी नंबर 18,744। हाँ जी, बताइए माताजी नीलंगा 2 श्लोक। नीलंगा 2। पहला है कि भगवान यहाँ का रहने वाला नहीं है, इसलिए श्लोक है अरे बाप रे, भगवान यहाँ परम धाम का रहने वाला है। न तद्भासते सूर्यो न शशांको यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम, तो परम धाम का रहवासी है। दूसरा है अजप्पी सनाव्यात्मा भूतानाम ईश्वर, भूतानाम ईश्वर अपि सन प्रकृतिम स्वामाधिष्ठाय संभवामी आत्ममाया। म्हणजे मैं सब प्राणियों का शासन करता होते हुए भी प्रकृति को अधीन करके जन्म लेता हूँ। फिर है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। मैं धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब मैं जन्म लेता हूँ। फिर है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं ठीक है हर माताजी। अभी आगे एक है भुवनेश्वर हाँ 23,214। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत ग्लानि भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अद्भुतानां अधर्मस्य तथा सृजामि अहम्। तापर परित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय जुगे जुगे। क्या साबित करेंगे इस श्लोक से? कैसे साबित करेंगे सर्वव्यापी की बात? सर्वव्यापी माने माने भगवान ये कलि युग के अंत में परित्राणां साधुना कलि अंत पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। यही समय में भगवान साधु संत दुराचारी और पापी को विनाश करने के लिए भगवान आते हैं। ठीक है माताजी। आगे फोन अनम्यूट है। हैदराबाद 17,623। दीदी मेरा हाँ जी, आपका ही। ओम शांति दीदी। हाँ जी। भगवान सर्वव्यापी नहीं है साबित करता है, मतलब भगवान आकर मनुष्य का आधार लेता हो। मया ततमिदं अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीं तन्माश्रितं परम भाव मजानन्त मम भूतम महेश्वरम। भगवान परंधामी का निवासी है, इधर का रहने वाला नहीं है। न तद्भा सहिते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान एक में बोला है दिव्य कर्म च मैं दिव्यम, मेरा कर्म भी दिव्य है, जन्म भी दिव्य है, और मैं आने का समय भी बताया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और प्रकृष्ट जन्म लेता है, आत्मा से जन्म लेता हूँ। अजोपि संन्यावयात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। आकर क्या करते हैं वो भी बताया है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और भी बताया है भगवान सृष्टि पर आने से कोई भी नहीं पहचान पाते। न मे विदु सुरगण प्रभवं न महर्षय अहमादिर्हि देवानां अहमादिर्हि देवानां महर्षि नाम च सर्वच। महर्षि नाम से सर्वच। ठीक है माताजी। ओम ओम शांति। दीदी। माताजी ने अभी जैसे टॉपिक और श्लोक बताया वैसे बताएंगे तो ज्यादा अच्छा है। आगे भावनगर। ओम शांति। हाँ जी। हाँ भगवान की याद सभी में व्यापी है, इसके लिए श्लोक बताइए। उसके लिए है 10वें अध्याय का 20वां श्लोक है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम आदि स मध्य स भूतानाम अंत एव स। माना भगवान की याद है, याद की योग ऊर्जा द्वारा सब प्राणियों में आधार द्वारा योग ऊर्जा से स्थित हो। और दूसरा श्लोक है
13वें अध्याय का 17वां श्लोक है। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमस्य परम उच्यते ज्ञान ज्ञेयम ज्ञानमयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विशिष्टत, अर्थात सबके हृदय में योग ऊर्जा द्वारा विराजमान हो। ठीक है, और बताइए। और भगवान परम धाम में रहते हैं, तो उसके लिए श्लोक है, भगवान यहाँ नहीं है, परम धाम का रहने वाला है। तो 15वां अध्याय का 6वां श्लोक है। न तत भाष्यते सूर्य न शशांको न पावक यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, माना जहाँ सूरज चांद और अग्नि का भी प्रकाश नहीं पहुंचता, वह ऊंच से ऊंच परम धाम का मैं रहने वाला हूँ। और मया तदम, वो जो भगवान सर्वव्यापी नहीं, उसके लिए श्लोक है 9वें अध्याय का 4था श्लोक है। मया तदम इदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानी सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थित, माना मैं सभी में व्यापक नहीं हूँ, मैं एक लिंग मूर्ति अव्यक्त मूर्ति में ही व्यापक हूँ। ठीक है, आगे फोन अनम्यूट है। हेलो, रोल नंबर माता जी। 10341। हाँ जी। भगवान को माना भगवान को कोई नहीं जानते ना, इसके लिए श्लोक है। न मे विदुः सूरगणा प्रभवम न महर्षय अहम आदि ही देवानां महर्षिणां च सर्वशः। न भगवान के प्रकृष्ट जन्म को कोई नहीं जानते, न देवगण जानते हैं, न महर्षियों ने जाना है, क्योंकि देवता और महर्षियों का सब प्रकार से आदि भगवान ही है। और देवताओं के लिए भी कहा है ना, भगवान तो अलग है, देवता के लिए कहा है कि दो भूत सर्गे लोके अस्मिन् देव दैव असुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्त असुरम पार्थ में शृणु। माना इस दुनिया में जो प्राणियों की सृष्टि दो प्रकार की है। एक है देवताओं की स्वर्ग में, और एक नारकीय है देवताओं की। अलग है, और देवता जो है ना, इच्छा द्वेष सब प्रकार के उनको होते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परंतप। और गीता में ये भी आया है कि भगवान कहते हैं सर्वत्रगम अचिंत्यम भगवान तो अचिंत्य रूप है, जगह पहुंचने वाले अनिर्वचनीय है, चिंतन करने योग्य है और अचल है, तारा की तरह है। ठीक, चलो डोल। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। सबसे पहले भगवान को कोई नहीं जानते, तो उसके लिए न मैं विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षि अहम आदि ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः, कि उसको कोई नहीं जानते हैं। जब जानते नहीं है तो भगवान को स्वयं मानना पड़ता है। तो उसको स्वयं मानना पड़ता है, तो गीता के 4थे अध्याय में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि वो स्वयं आते हैं। इसका आते हैं माना इस सृष्टि पे नहीं है, इस लोक के वासी नहीं है, तो कहाँ के वासी है? फिर 15वें चैप्टर का न तत् भासते सूर्यो न शशांको न पावका यत गत्वा न निवर्तन्ते तत् धामम परमम, कि वो परम धाम के वासी हैं। फिर उसके बाद जब आते हैं तो कैसे आते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता ते गत्वा देहम पुनर्जन्म एवं पुनर्जन्म सो अर्जुन। अर्जुन, हाँ जी। फिर उसके बाद क्या करते हैं आगे? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि साधु संतों की रक्षा करते हैं। फिर उसके बाद आ भी गए। अभी उसके बाद आने के बाद कैसे आ गए, तो क्या प्रूफ है कि वो आकर अपना परिचय देते हैं? स्वयमेव आत्मना आत्मानं वेदतम पुरुषोत्तम धूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते, तो स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। फिर उसके बाद आ गए। फिर अब याद भगवान को सारी दुनिया बोलती है सबके अंदर है, मन में है। तो 13वें अध्याय का 17वां
ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विशिष्टतम। इसमें जो लास्ट लाइन है हृदय सर्वस्य विशिष्टतम की सबके हृदय में, मतलब उनकी जो याद है वो सबके हृदय में, परंतु वो सबके हृदय में नहीं है। फिर नहीं है तो फिर सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। 9वें अध्याय का 4था श्लोक, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्तस्थानि सर्वभूतानि न च अहं तेषु अवस्थिता, कि वो एक लिंग मूर्ति के द्वारा सारे संसार में, मना उनकी जो संपन्न मूर्ति है शिवलिंग के रूप में उनकी याद जो है सारी सब उनको याद करते, लेकिन वो एक व्यापी बन के, ना कि सर्वव्यापी के रूप में। और भी ठीक, बताओ? नहीं ठीक। आगे रोल नंबर बताइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। 22,500। हाँ जी। हाँ दीदी, सबसे पहले हम ये बता सकते हैं कि जैसे कि भगवान को कोई भी नहीं जानते हैं। इसका श्लोक है, नमे विदु सर्वना प्रभुम न महर्त्याम आदि देवानाम महेश्वराम च सर्वस्व। भगवान को न तो महर्षि जानते हैं ना देवताएं जानते हैं, तो भगवान को कौन जानता है? तो भगवान खुद ही आके अपना परिचय देते हैं कि स्वयं आत्मानम आत्मानम स्वयं आत्मानम वेतम पुरुषोत्तम भूत भाव भूतेषु देव देव जगतपते। भगवान आकर के खुद ही स्वयं परिचय अपना देते हैं। तो कैसे देते हैं? तो एक साधारण तन्या के भगवान परिचय देते हैं, जैसे कि अजानंती मां मूढ़ा मानुषी तम परम भाव जानंतो मम भूत भुवनेश्वरम। साधारण तन के द्वारा भगवान आकर के अपना परिचय देते हैं। तो कैसे देते हैं? तो प्रवेश तुम, जैसे दीदी ये श्लोक मुझे याद नहीं है, तो प्रवेश करते हैं। तो भगवान की 11वें याद अध्याय के सभी 54 में नंबर श्लोक व्यापी पे है, है। श्लोक बताइए। दीदी क्या? भगवान की याद हाँ सभी में व्यापी है। दीदी ये तो श्लोक मुझे याद नहीं है। 10वें का 41 नंबर श्लोक है। इसमें तो ये बताया कि भगवान की याद सर्वव्यापी है। वो दीदी मुझे श्लोक याद नहीं है। ठीक है माताजी। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। 21,411। हाँ जी। ये जो मानवीय सृष्टि वृक्ष है, इसका जो बीज है वो मनुष्य सृष्टि का जो बीज है उसके द्वारा भगवान इस सृष्टि में प्रत्यक्ष होते हैं। तो इसके लिए जो श्लोक बनाएगा कि 9वें अध्याय का 4था श्लोक है, मया ततम इतम सर्व जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। मतलब वो सब मुझ में है, मैं उसमें नहीं हूँ। ऐसा करके वो जो महादेव जो एकलिंग रूप है भगवान का, उसमें है, मैं उसमें सर्वव्यापी नहीं हूँ। और ऐसे ही जो 7वें अध्याय का जो 12वां श्लोक है उसमें जो सात्विक राजसी और तामसी गुण है वो सब मेरे में नहीं है। और जो सदाशिव ज्योति है जो कालक्रम अनुसार जो महादेव है उसमें दिखते हैं। और फिर जब ये बात हो रही थी तो फिर भगवान ने अर्जुन से बोला कि ये सब जानने की तेरे को जरूरत नहीं है। तो उसके लिए 10वें अध्याय का जो 42वां नंबर का श्लोक है उसमें बोलागा कि अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्य अहम इदम एकाश कृष्णम एकाशने स्थितो जगत। मतलब ये सब जो है मेरे एक अंश मात्र, महादेव के एक अंश मात्र में टिकाकर मैं पुरुषोत्तम संगम में स्थित हूँ। मतलब सर्वव्यापी नहीं है, सिर्फ एक व्यापी है। दीदी ओम शांति। ठीक है। अभी हाथ सभी के नीचे किए हुए हैं। संदेश जिनका रेडी है कोई भी हाथ उठाइए। जिनका संदेश रेडी किया हुआ हाथ ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है? ओम शांति। हाँ दीदी भाई बोलिए। हाँ दीदी को सुन। हाँ
वो हम संदेश सुनाने के लिए जाते हैं तो पहले बैठते हैं तो बाद में पूछते हैं कि अभी जो समय चल रहा है आपको मालूम है, ये अभी कौन सा समय चल रहा है और आगे क्या होने वाला है और पीछे की जो हिस्ट्री है किसी को मालूम नहीं है। तो बताते हैं कि अभी भारत में कैसा दुखधाम बन गया है, सभी दुखी है और गरीब बन गया है। तो यही भारत 5000 साल पहले लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था एक ही राजा था, एक ही धर्म था, तो सब सुखी थे, कोई किसी को मांगने की भी दरकार नहीं है, इतना अथाह धन और सुख शांति थी। और अभी सभी गरीब हो गए और मांगते ही रहते, भारत अभी दुखी बन गया है, मांगता रहता है। तो इसका कारण क्या है वो हम आपको समझाते हैं और उसके निकलने का रास्ता क्या है। तो उसके लिए ही भगवत गीता में एक श्लोक आया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, कि भारत में जब धर्म की ग्लानि होती है, माना सर्वव्यापी जब भगवान को मान लेते हैं और उसी टाइम भगवान आते हैं कि परित्राणाय साधुना विनाशाय स दुष्कृताम, दुराचारियों का विनाश करने के लिए और साधु संतों की रक्षा के लिए और धर्म संस्थापना अर्थात माना एक धर्म की स्थापना करने के लिए, जो आदि में था जब विष्णु का राज्य था, वही धर्म स्थापन करने के लिए संभवामि युगे युगे, 2 युगों के बीच में, माना कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, तो वही अभी समय चल रहा है। और ये ज्ञान भी वो कौन दे सकता है, ये ज्ञान भी तो जिसने धर्म स्थापन किया है वही देता है। तो इसलिए अभी परमात्मा जो परम धाम का रहने वाला है, जो भगवत गीता के 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में बताया है, यदा यद न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन तद धाम परम, माना जहाँ सूरज चांद सितारों अग्नि का भी प्रकाश नहीं पहुँचता, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ और वहाँ से अभी इस सृष्टि पर आता हूँ। माना कैसे आता हूँ तो कि अवजानन्ति माँ मूढ़ा मानुषी तनु आश्रितम, 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में बताया है, माना साधारण मनुष्य शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ और प्रवेश करने के लिए भी वही एक श्लोक बताया है, 11वें अध्याय के 54 में एक शब्द आया है प्रवेश टू, माना मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। और प्रवेश करके अभी ज्ञान सुनाते हैं और ज्ञान से ही सद्गति होती है। तो माना अभी ज्ञान निर्धुत कलमशा, माना ज्ञान जल से ही पाप धोया जाता है। और क्या करें बोलिए। और भगवान का जो रूप है उसके लिए भी बताया है अव्यक्त मूर्ति ना, और भगवान जो निराकार की है उसी के लिए भी बताया है ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, भगवान का जो रूप है वही भी वो भी बताया है अणु अणियांश अणु समृद्धि, मैं अणु से भी अणु सूक्ष्म ज्योति स्वरूप है। और इस सृष्टि पर मैं कहाँ आता हूँ, तो जो गायन है तुम आदि देव पुरुष पुराण, जो आदि देव है उसमें मैं आता हूँ, जिसकी हर धर्म में भी मान्यता है, आदम एडम और आदिनाथ और आदि देव के रूप में, उसी तन में मैं आता हूँ। वो है मनुष्य सृष्टि का पिता। और वो जो निराकार ज्योति बिंदु है जो हम मंदिरों में शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं, वो है हमारी आत्माओं का पिता। तो वो मनुष्य सृष्टि के जो पिता है शंकर महादेव, जिसको तीसरा नेत्र दिखाते हैं, जिसे शिव नेत्र कहते हैं, उसी में ही प्रवेश करते हैं। और वो ज्ञान से ही मनुष्य सृष्टि में जन्म लेते हैं। तो उसके लिए श्लोक बताए, जन्म कर्म च में दिव्य, माना मेरा दिव्य प्रवेशनीय जन्म होता है और ज्ञान से ही जन्म होता है। वो हमारे जैसे मनुष्य की तरह गर्भ से जन्म नहीं लेता और भूत प्रेत जैसे प्रवेश करते हैं उस तरह प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो और तो आगे का आता है दीदी, इतना है, आगे भी आता है, ठीक है और भी आता है लेकिन इतना ही दे। ठीक है, थोड़ा अगली बार और प्रिपेयर करके फिर बताइएगा। आगे भी आता है वो द्वापर युग का वो सब बताते हैं कि जैसे ये बताते हैं कि द्वापर युग की शुरुआत कब से हुई, ये सब भगवान कब आते हैं। माना 2500 वर्ष की हिस्ट्री मनुष्य के पास मौजूद है
और उससे आगे की हिस्ट्री भी भगवान अभी आकर बताते हैं। माना क्राइस्ट ने अपने बाइबल में बताया था कि 3000 वर्ष पहले भारत में स्वर्ग था, तो अभी क्राइस्ट आए उसके 2000 साल हो गए, तो माना 5000 वर्ष पूरे हुए। तो वो मनुष्य ने जो खोदकाम किए हड़प्पन मोहनजोदड़ो संस्कृति, उसमें भी पुराने से पुराना शिवलिंग मिला है, वो भी 5000 साल का ही है। और महाभारत में भी लिखा है कि आज से 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध हुआ था। तो अभी कलयुग का अंत ही चल रहा है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर। हेलो दी, ओम शांति। मैं मानसी। रोल नंबर 282224। हाँ जी। हाँ जी, मधुबन कंपल से हूँ। और दी मैं अभी जस्ट मैंने अभी ज्वाइन किया है थोड़े दिन पहले। तो मैं जैसे मैं बाहर अपनी ऑनलाइन सेवा करती हूँ ना, तो इस तरह से देती हूँ जैसे कि मैं आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से रिलेटेड हूँ, और वहाँ ईश्वरीय संदेश मतलब श्रीमद् भगवत गीता का ऑनलाइन फ़ोन के माध्यम से ऑनलाइन कोर्स कराया जा रहा है। जैसे गीता में बोला है ना कि आत्मा अमर है, शरीर विनाशी, आत्म ज्ञान बगैर मुक्ति नहीं। तो वहाँ तो अभी देखिए धीरे धीरे कलयुग का तो अंत हो ही रहा है, सत्युग नई दुनिया भी स्थापन होगी। लेकिन कलयुग का अंत केवल भगवान ही आके करा सकते हैं। तो भगवान सृष्टि पे आ चुके हैं, बट उनको जान पहचान सकते हैं सिर्फ एक गीता ज्ञान के द्वारा। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, तो अर्जुन ने भगवान को ज्ञान के द्वारा पहचाना। ज्ञान माना सत्य की जानकारी, और सत्य केवल दुनिया में एक है, वो है भगवान। जैसे गाते भी है ना, सत्यम शिवम सुंदरम। और अंग्रेज लोग भी कहते हैं गॉड इज वन एंड गॉड इज ट्रुथ। तो देखिए भगवान का आने का समय तो हो ही चुका है। देखिए गीता के 4थे अध्याय के में बोला है ना, सब यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो उसी से रिलेटेड हम समझ सकते हैं कि भगवान तो आ चुके हैं। देखिए अभी भी देखिए दुनिया में इतना वो हो रहा है, तो फिर भगवान तो फिर जैसे मनुष्य साधारण गुप्त वेश में आता है, तो उसके लिए 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में बोला है ना, अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनु आश्रितम परम भावम मम भूत महेश्वरम। आई थिंक यही वाला है। तो मैं अभी इस तरह से देती हूँ। अब आप मुझे बता दीजिए कि मेरा किस तरह से ठीक है या गलत है कुछ। जितना बताया वो सारा सही बताया है, और ओके दी। थोड़ा सा प्रिपेयर कीजिए तो आ जाएगा। अगले टाइम फिर से बताइए इसे, ठीक है? ठीक है दी। अभी जैसे जल्दबाजी में बता रहे हैं ना, आप शायद पहली बार ही ज्वाइन हुए हैं, तो थोड़ा आपको दी थोड़ा थोड़ा हेजिटेशन फील हो रही थी मुझे, तो फिर हाँ, मैंने कहा ला बोल देती हूँ मैं। नहीं आपने जो भी बताया ठीक बताया है। अगली बार थोड़ा सा और प्रिपेयर करके अगले टेस्ट में फिर बता दीजिएगा, ठीक है? ठीक है दी, फिर ओम शांति। ओम शांति। आगे और एक फोन अनम्यूट है। हेलो हेलो हेलो। बताइए माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। रोल नंबर 27/981, मधुबन आगरा। आज सारी दुनिया भगवान को याद करती है, मंदिर में जाती है, पुकारती है, सब कहते हैं भगवान हमारी रक्षा करो, हमें सुख शांति दो, हमें दुख दर्दों से छुड़ाओ। तो सारी दुनिया याद तो करती है, लेकिन वो जानती नहीं है कि भगवान है कौन है। तो भगवान कौन है तो हम उनमें मंदिर में जाके उनको समझा सकते हैं कि जैसे आप मंदिर में शिवलिंग की पूजा करते हो, तो इस शिवलिंग की पूजा करते हो, शिवलिंग है क्या चीज है? तो शिव, शिव माने परम पिता शिव, जो उस परम धाम का रहने वाला है। और लिंग माने साकार, यो साकार यानी शंकर की यादगार है। तो शिव और शंकर, शिव शंकर को जब शिव तो हमारा परम पिता शिव परमात्मा परम धाम का रहने वाला शिव भगवान है।
और शिव शंकर है शाकाहारी, वो इस मनुष्य सृष्टि के रहने वाले हैं, इसलिए सारी दुनिया नहीं जानती है। फिर हमने इसे बताएंगे कि भगवान तो उस परम धाम का रहने वाला, इसके लिए गीता में बोला है ना तत्सूर्य न शंको न पावक। तो ये उस तो परम धाम के रहने वाले हैं, तो उन भगवान को वो इस सृष्टि पर आते हैं, तो वो मनुष्य का आधार लेकर इस सृष्टि पर आते हैं। तो इसके लिए गीता में बोला है अब जानती मां मोड़ा मानुषिता, यानी मनुष्य तन का आधार लेकर इस सृष्टि पर आते हैं। तो वो आते हैं तो फिर उनका दिव्य जन्म होता है, तो भगवान का दिव्य अलौकिक जन्म है। तो भगवान का दिव्य अलौकिक जन्म उसके लिए बोला है गीता में कि जन्म कर्म च दिव्य में भी एक वे तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म अर्जुना, यानी भगवान का जन्म दिव्य और अलौकिक है। जब दिव्य अलौकिक जन्म फिर वो तो उसमें जब वो प्रवेश करते हैं, यानी मनुष्य साकार तन है ना शंकर का, तो उसमें प्रवेश करते हैं। उसके लिए गीता में बोला प्रवेश तो मैं प्रवेश करने योग्य हूँ और मैं आत्म शक्ति से दिव्य जन्म लेता हूँ। इसके लिए भी बोला अजप्सन अभ्यात्मा भूतान ईश्वरप्सन, मत तो आत्म शक्ति से दिव्य जन्म लेते हैं भगवान। तो भगवान आकर तब वो सृष्टि पर साकार में आकर के प्रवेश करके इस सृष्टि पर सारी दुनिया को सहजराइयों की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तब सारी दुनिया पति से पावन बनती है और उस बाप को साकार बाप को पहचान कर और वो शिव पिता को याद करेंगे, साकार में निराकार को याद करेंगे, तो सारी दुनिया उसे पहचानेगी, तो सारी दुनिया दुखों से छूट जाएगी। और इसके लिए फिर गीता में भी ये भी बोला है सर्वधर्मान परतो जिमामेकम शरणम, यानी भगवान ने बोला है ये अर्जुन सब धर्मों को छोड़ दे, एक मेरी शरण में आ जा, तो मैं तो ये सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो इसके लिए भी सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इसके लिए भी गीता में भगवान की याद तो सारी दुनिया याद तो करती है, यानी भगवान सर्वव्यापी तो नहीं है, भगवान तो एक व्यापी बन के सृष्टि पर आया हुआ है। इसके लिए गीता में बोला है माया इदम ततम सर्वम जगत अव्यक्तमूर्तना मतिष्ठानि सबूतानि न चलते सब, यानी सारी दुनिया याद तो करती है भगवान की, यह सारी दुनिया की याद समाई हुई है उसमें, लेकिन भगवान तो एक व्यापी बनकर सृष्टि पर आता है। इसके लिए भी एक और श्लोक बोला है ना तू तथा ज्ञानम येषां नाशतम आत्मनः तेषाम आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशति तत्परम, नहीं ज्ञानम प्रकाशति तत्परम, यानी भगवान जिनका आत्मा संबंधी ज्ञान नष्ट हो गया है उनका वह परमात्मा को सूर्य की तरह प्रकाशित करता है। आज सारी दुनिया जैसे कहते हैं ना, जैसे जड़ सूर्य ने सारे संसार को प्रकाशित करता है, ठीक उसी तरह हमारा परम पिता श्री परमात्मा भी हम सभी आत्माओं को जब उन्हें याद करेंगे तो हमारी आत्मा में रोशनी भरेगी, हम आत्मा सारी प्रकाशित हो जाएंगी और सब दुखों से छूट जाएंगी। ओम शांति दीदी। ठीक है माता जी, श्लोक थोड़ा सा सही उच्चारण की प्रैक्टिस कीजिएगा, बाहर वालों को बताएंगे तो श्लोक में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है अच्छा, ना? किसमें गलती हो गई थी, कौन से वाले थोड़ा श्लोक में? थोड़ा सभी श्लोक में ही हुई है, जिस तरह से एक्यूरेट उच्चारण होना चाहिए वो नहीं है। जैसे व्यवहारिक आप जैसे घर में बात करते हैं उस तरह से अगर आप श्लोक बताएंगे तो ठीक नहीं है ना, लोग गलत मानेंगे। तो एक्यूरेट श्लोक पढ़ के वही श्लोकों को बताया कीजिए जो आप अच्छे से उच्चारण करते हैं, ठीक है ना? ठीक है, बाकी सारा ठीक बताया, ठीक है। ओम शांति। ये बात सभी के हिसाब से ही है, इस बात का जरूर ध्यान दें। आप जो भी श्लोक बताने वाले हैं बाहर वालों के सामने उसका
ओम शांति नहीं बोल पाई, आवाज नहीं जा रहा है मेरा। आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा कर रहे हैं। ओम शांति।